नमस्कार दोस्तों, हमारे देश को बहुत जल्द पार्लियामेंट की बिल्डिंग मिल सकती है यदि सरकार की चले तो। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन बिल्ड किया था इस पार्लियामेंट की बिल्डिंग को लेकर। इसकी कॉस्ट एस्टिमेट की जा रही है 971 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए इस बिल्डिंग को बनाने के लिए दिल्ली के बीचों बीच। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जरूरत है इस नई पार्लियामेंट को बनाने की। पुरानी बिल्डिंग में क्या हो गया था जो नई बिल्डिंग बनानी पड़ी। क्यों इसे लोग क्रिटिसाइज करते हैं और क्यों ये प्रोजेक्ट आज तक सुप्रीम कोर्ट में अटका है। तो आइए बात करते हैं इन सारी सवालों की आज के इस वीडियो में। दोस्तों, भारत सरकार ने 2019 में ऐलान किया था सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये दिल्ली में वो रास्ता है जो राष्ट्रीय भवन से लेकर इंडिया गेट तक जाता है। यानी इसमें नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रीय भवन, ये सारा एरिया इसमें इंक्लूड है। 3 किलोमीटर का यह डिस्टेंस है राष्ट्रीय भवन से इंडिया गेट तक के बीच का। और सरकार इस पूरे एरिया को रीडेवलपमेंट करना चाहती है। इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा दिखता है जिसमें प्रधानमंत्री के लिए एक अच्छा ऑफिस, एक अच्छा घर, पार्क तथा वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक अच्छा घर तथा और बहुत चीज़ों को इसमें ऐड किया गया है। जो मैंने 9,771 करोड़ की कॉस्ट बताई है वो केवल न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग के लिए है। इस पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की एस्टिमेट बताई जा रही है 20,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फाउंडेशन बिल्ड कर रहे थे इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का तो वो कह रहे थे कि यह एक सिंबल बनेगी आत्मनिर्भर भारत का। दोस्तों, इसके बारे में और कुछ जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ। पुराने संसद भवन को बनाने में 6 साल का समय लगा। यह 12 फरवरी 1921 में बनना शुरू हुआ था और 18 जनवरी 1927 को बनकर तैयार हो गया था। संसद भवन का उद्घाटन उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। संसद भवन का पूरा परिसर कुल 6 एकड़ में फैला हुआ है। भवन में प्रवेश करने के कुल 12 दरवाजे हैं और इसका जो सेंट्रल हॉल है वो संसद भवन के बीचों बीच है। संसद भवन एक गोल शेप में है जिसके बाहरी हिस्से में 144 पिलर हैं। यह ठीक उसी तरह दिखता है जैसे मध्य प्रदेश में बने चौसरी योनि का मंदिर। संसद भवन के निर्माण में लाल पत्थर का निर्माण हुआ है। संसद भवन में कुल 3 अहम हॉल है जिसमें पहला हॉल है सेंट्रल हॉल। सेंट्रल हॉल ऐतिहासिक है और ये गोला आकार की है। आज़ादी से पहले इसका उपयोग लाइब्रेरी के लिए हुआ करता था। इसी सेंट्रल हॉल में सत्ता का हस्तांतरण भी हुआ था। भारत के संविधान का मसौदा भी यहीं तैयार हुआ था। देश की नई सुप्रीम कोर्ट बनने से पहले संसद भवन से ही अदालत चलती थी। संसद भवन में 2 अहम हॉल हैं जिसमें पहला हॉल है लोकसभा। लोकसभा कुल 446 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। इसमें करीब 550 सांसदों की बैठने की जगह है। हालांकि संविधान की लोकसभा में प्रावधान है 552 सांसद हो सकते हैं। इसके फ्लोर का रंग हरा है, वो इसलिए क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसी तरह दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा के फ्लोर का रंग लाल होता है क्योंकि ये आज़ादी के दौरान दी गई कुर्बानियों को याद करता है। इसमें कुल 250 सांसदों की बैठने की जगह है। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा अस्तित्व में आई और राज्यसभा कभी खत्म नहीं हुई। अगर हम इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात करें तो यह पुराने पार्लियामेंट के बगल में बनाई जाएगी। 4 मंजिले की इमारत होगी, ट्राइएंगल शेप में होगी। कई लोग ने इस शेप को पेटजोन से कंपेयर किया है जो यूएसए में बिल्डिंग है। वैसे इसके अंदर के डिजाइन में नेशनल सिंबल का प्रयोग किया जाएगा। लोटस, पिकॉक और बनियान ट्री लोकसभा चैम्बर की थीम होगी। राष्ट्रीय बर्ड यानी मोर राज्यसभा चैम्बर की थीम होगी। हमारी राष्ट्रीय फ्लावर यानी कमल सेंट्रल लॉन्च की थीम होगी। अब आइए जान लेते हैं पुराने संसद भवन और नए संसद भवन में 5 बड़े अंतर। पुराने संसद भवन का निर्माण 1927 में खत्म हुआ था और नए संसद भवन का निर्माण 2023 में, यानी दोनों के बीच करीब 96 साल का अंतर है। पहला अंतर है लोकसभा में सांसदों की बैठने की संख्या पर। पुराने संसद भवन में 552 सांसद बैठ सकते थे किंतु अब नए लोकसभा में 888 सांसद बैठ सकेंगे और नए संसद में आधुनिक सुविधाएं भरपूर है। नए संसद भवन राष्ट्रीय पश्चिम मोड़ पर डिजाइन किया गया है। दूसरा अंतर है राज्यसभा में सांसदों की बैठने की संख्या पर। पुराने संसद में 245 सांसद बैठने की जगह थी किंतु नए संसद में 348 सांसद बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं। इस नए राज्य संसद को राष्ट्रीय पुष्प कमल से सजाया गया है। तीसरा अंतर है नई संसद में सेंट्रल हॉल नहीं है। पुराने संसद भवन में 440 सांसदों की बैठने की जगह थी और इसकी ऐतिहासिक अहमियत थी। नई संसद में सेंट्रल हॉल लोकसभा में ही है और इस हॉल में 1272 लोग बैठ सकेंगे। चौथा अंतर है दोनों बिल्डिंगों की सुरक्षा का। नई संसद भूकंप रोधी बनाया गया है जबकि पुरानी बिल्डिंग में ऐसा नहीं था। उस वक्त दिल्ली जोन 2 में किंतु अब जोन 4 में है। पांचवा अंतर है नई बिल्डिंग में एक सेंट्रल लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन हॉल जोड़ा गया है। पुराने संसद में दोनों ही नहीं थे। इसके अलावा नई संसद में आधुनिक ऑडियो वीडियो लगाए गए हैं।